नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। टाइटल भी आपने पढ़ लिया होगा और आप बोर्ड पर भी देख रहे होंगे कि आज एमपी का एक तरीके से मैं कहूँ तो बर्थडे है। तो फाउंडेशन डे मनाया गया है आज 66 1 नवंबर को। आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे एमपी के बारे में। एमपी में कितनी ग्रोथ हुई उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। और आज हम बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे एमपी के एजुकेशन सेक्टर के बारे में। मैंने मेन फोकस जो मेन एम्फसाइज किया है, मेन ध्यान जो दिया है मैंने एजुकेशन सेक्टर पे दिया है कि एजुकेशन सेक्टर में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं और कहाँ सही चल रहा है एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, तो हम इसमें स्टूडेंट की भी बात करेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम टीचर्स पर भी बात करेंगे कि पूरा क्या सिस्टम है। ठीक है ना, तो वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात से शुरू करते हैं। यदि मैं एमपी के बारे में बात करूं, मध्य प्रदेश के बारे में बात करूं, तो यहां पर हाल फिलहाल में यदि मैंने आज क्या न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, तो न्यूज़पेपर में आज फाउंडेशन डे है तो सब अच्छी बातें लिखी हुई थी। तो उन अच्छी बातों को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मैं बात करूं टूरिज्म के सेक्टर में, मतलब टूरिज्म में मैं बात करूं तो टूरिज्म में मध्य प्रदेश काफी अच्छा काम कर रहा है और काफी हद तक अच्छी चीजें चल रही हैं टूरिज्म में, मतलब ग्रोथ है अच्छे से। टूरिज्म में बात करूं, सोयाबीन की मैं बात करूं, एग्रीकल्चर में मतलब बात करूं तो एग्रीकल्चर के मामले में भी मध्य प्रदेश की काफी मतलब यदि हम पूरे इंडिया में देखें तो काफी अच्छे लेवल पर प्रोड्यूस होती हैं सारी की सारी चीजें और अच्छी क्वालिटी भी रहती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सोयाबीन में तो नंबर 1 है ही हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, और कुछ चीजों के बारे में मैं आपको डिस्कशन बता देता हूँ। सोयाबीन के बारे में तो नंबर 1 है, उसके बारे में तो फिर पूरे इंडिया में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। ठीक है, मेन जो छोटा मुंबई बना हुआ है, छोटा मुंबई मैं कहता हूँ इंदौर को, तो इंदौर एक छोटा मुंबई बना हुआ है जिसने सभी की, मतलब मैं बताऊं आपको मध्य प्रदेश में सभी की नजरें जो रहती है ना वो इंदौर पर रहती है। मतलब इंदौर तो मैं एक बार जरूर जाऊंगा। ठीक है ना, काफी सारा अच्छा चेंजेस मतलब इंदौर में हुआ है, काफी अच्छे लेवल पर अभी इस समय इंदौर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये जितनी भी चीजें हैं, एक इंदौर का मैं नाम लिख देता हूँ, आप सब जानते होंगे, आप सब न्यूज में पढ़ते रहते हो। इंदौर सफाई के मामले में एकदम नंबर 1 है और कई सारी चीजों में नंबर 1 है। तो ये मेन पॉजिटिव पॉइंट है जो आज की न्यूज़पेपर में देखने को मिले थे हमको। पर एक जो पॉइंट था वो देखने को नहीं मिला न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पर और कई सारी चीज़ों पर। तो आज उस सेक्टर पे हम बात कर लेते हैं जिस सेक्टर को मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, जिस सेक्टर के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। बाकी इन सारे सेक्टर के बारे में मैं उतना नहीं जानता, ऊपर का जानता हूँ, पर जिस सेक्टर के बारे में मैं रियल सच्चाई, जमीनी स्तर की सच्चाई मैं आज आपसे थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। सभी के लिए ये वीडियो है, सिर्फ स्टूडेंट लेवल के लिए नहीं है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, है ना। ये सारी सही बातें हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बात को बहुत ध्यान से समझिए, एक स्टूडेंट ही आगे चलकर अच्छा करेगा, एक स्टूडेंट ही, है ना। मान के चलिए कोई प्रेजेंट में कोई टीचर है, मैं सबसे पहले टीचर की बात कर लेता हूं। प्रेजेंट में कोई टीचर है तो वो तो टीचर है। अब मान के चलिए मैं टीचर हूं, आपको इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं, मेरी ग्रोथ क्या है? मैं यदि अपनी ग्रोथ के बारे में बात करूं तो मेरी ग्रोथ क्या है? मेरी ग्रोथ यही है कि मेरे को व्यूअरशिप मिलेगी, मेरे को यूट्यूब से थोड़ा पैसा मिलेगा, मेरे को सब्सक्राइबर मिलेंगे, यही मेरी ग्रोथ है। पर जिसको मैं पढ़ा रहा हूं वो एक अपने नेक्स्ट लेवल पे क्या काम करेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं डायरेक्टली बात करता हूं टीचर्स पर, एमपी के टीचर्स पर बात करता हूं मैं। ये वीडियो थोड़ा सा आपको परेशान कहीं ना कहीं करेगा, टीचर्स को भी करेगा और टीचिंग की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी करेगा। तो करने दीजिए, क्योंकि हकीकत जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हम हकीकत नहीं जानेंगे ना तो बड़ी दिक्कत है तब तक। तो डायरेक्ट टीचर्स पे बात ये करता हूं मैं कि आज के समय में ना तो कॉलेज लेवल पे, मैं कॉलेज लेवल पे सबसे पहले बात करूंगा, कॉलेज लेवल पे सबसे पहले जाऊंगा मैं। तो आज कॉलेज लेवल पर पढ़ाई मेरे को देखने को नहीं मिलती बिल्कुल भी। एजुकेशन सेक्टर बहुत डाउन जा रहा है मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में, और मैं सिर्फ हाल फिलहाल की बात नहीं करूंगा, कुछ सालों से लगातार, कुछ सालों से भी नहीं और बहुत पहले से लगातार डाउनफॉल में जा रहा है और अब और भी ज्यादा डाउनफॉल में जा रहा है। इसी का ये मेन कारण है कि बेरोजगारी आज
इतने बड़े लेवल पर बढ़ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इस पे काम नहीं कर सकते, इस पे हम बेटर तरीके से काम कर सकते हैं और इस चीज को सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गलतियां समझिए, दिक्कतें समझिए। देखिए, आज एक टीचर को, मैं टीचर तो नहीं बोलूंगा, प्रोफेसर बोलूंगा, तो कॉलेज में पढ़ाने के लिए पीएचडी कई कई जगह कंपलसरी रहती है। मान के चलिए कोई गवर्नमेंट में कोई प्रोफेसर है जो परमानेंट है, मैं मतलब उसको कुछ होते हैं ना पार्ट टाइम के लिए होते हैं, मतलब रिक्रूट हो जाते हैं प्रोफेसर, तो वो वाले नहीं, मैं उनको बोल रहा हूं जो परमानेंट है कॉलेज में, सरकारी कॉलेजों में। तो वो पीएचडी होल्डर टीचर प्रोफेसर हैं सब के सब। ठीक है, दिक्कत कहां आ रही है, मैं एकदम हकीकत बात करूंगा जो मैं देख रहा हूं, ठीक है ना, उस बारे में। कॉलेजों में दिक्कत क्या आ रही है कि एडमिशन बहुत सही फीस पे हो रहा है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की यदि बात करूं तो हर एक स्टूडेंट इजिली फीस अफोर्ड कर सकता है, इतनी सही फीस है एमपी में कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेज की। पर दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत आ रही है कॉलेज के टीचर्स में, दिक्कत आ रही है कॉलेज के प्रोफेसर में, दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि जो भी प्रोफेसर है वो पढ़ाना नहीं चाहते। हाँ, एकदम क्लियर तरीके से बात करूंगा, एकदम डायरेक्ट बात करूंगा, है ना। इन्होंने पीएचडी तो की हुई है जितने भी प्रोफेसर हैं, पर पढ़ाने को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। पीएचडी, क्योंकि हम देखो, जैसे यार मैंने तो पीएचडी नहीं की, पर यदि मैं पीएचडी के सुनूंगा कि यार उन पर्टिकुलर प्रोफेसर ने पीएचडी की हुई है, तो मुझे लगेगा ना कि ये तो बहुत कुछ जानते होंगे, इनको पढ़ाना चाहिए। पर हो क्या रहा है कि एलिजिबिलिटी तो पूरी कर रहे हैं प्रोफेसर जो है, वो एलिजिबिलिटी तो पूरी कर रहे हैं प्रोफेसर बनने की, पर वो स्किल्स नहीं है टीचिंग की। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। एलिजिबिलिटी फुलफिल है, पीएचडी होल्डर हैं प्रोफेसर, पर पढ़ाने की स्किल्स नहीं है। स्किल है तो कहीं ना कहीं पढ़ा नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं है, ये प्राइवेट में भी है ये सेम चीज। ये मैं मध्य प्रदेश के अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और ये बाकी प्रदेशों में भी है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो स्टेट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है कोई, पर मैं बेसिकली आज फाउंडेशन डे है तो इस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश में ही रह रहा हूं। अब हम बात करते हैं स्कूल लेवल पर, ठीक है ना, स्कूल लेवल पर भी बात कर लेते हैं। ये तो हो गई कॉलेज लेवल पर बात। कॉलेज लेवल पर कोई भी बुक नहीं पढ़ना चाहता, बीए बीएससी बीकॉम में कोई भी बुक नहीं पढ़ना चाहता। क्यों नहीं पढ़ना चाहता, सब 20 से कवर करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं कवर, वो स्टूडेंट इसलिए कवर करना चाहता है ना क्योंकि प्रोफेसर पढ़ा नहीं रहे। उस कंडीशन में वो क्या करे, मैं पढ़ने वाले की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं निखट्टू की बात नहीं कर रहा जो कुछ नहीं करना चाहता, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं उसकी जो ये सपना लेके आया कि यार मैं बीकॉम में एडमिशन लूंगा तो मैं इनकम टैक्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट पढ़ूंगा जिससे मैं बहुत कुछ सीखूंगा। पर वो जब ये थिंकिंग लेके एंट्री कर रहा है कॉलेज में, तो इसको कॉलेज की एक नई हकीकत समझ में आ रही है कि मेरे को सिर्फ फीस देना है, पेपर देना है और मेरा रिजल्ट आ जाएगा, डेट्स ऑल। और सब तैयारी में लग जाते हैं फिर इस बीच में, मतलब बीकॉम चलता रहता है और तैयारी चलती रहती है। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि गलत हो रहा है, क्योंकि यदि यही सिस्टम चलता रहा तो एक टाइम पे इतने सारे बच्चे एस्पिरेंट हो जाएंगे, सरकार को पैसा तो मिलेगा फॉर्म का, पर बेरोजगारी बहुत बुरी तरीके से छा जाएगी। तो इस मैटर को बेरोजगारी पे नहीं जाते हुए मैं थोड़ा सा टीचिंग पे ही रहता हूं और स्टूडेंट पे बात कर लेता हूं। तो यहां पर भी जो स्टूडेंट है कॉलेज में जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ 20 से पढ़ रहे हैं, जिसको मैं पूरी तरीके से गलत मानता हूं। मैं एक बात बता दूं, मैंने भी 20 से ही पढ़ाई की है। देखो एक बात बताऊं मैं बहुत सही, मुझे सच बोलना ही पसंद आता है सबसे ज्यादा, चाहे फिर वो कोई भी वीडियो है मेरी, है ना। तो मैं बता दूं मैंने भी 20 से ही पढ़ाई की है। कारण सेम है कि टीचर को पढ़ाना बेहद जरूरी है। मैंने 20 से पढ़ाई की है, पर मैंने खुद के भी नोट्स बनाए हैं, जो नोट्स में आज अपने इस जितने भी बीकॉम के स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड करता हूं। 20 से पढ़ाई की है, पर मैंने वीडियोस भी देखी हैं यूट्यूब की। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। चलिए, तो थोड़ा सा टीचर का हमको परफॉर्मेंस चेंज करना है कि टीचर्स थोड़ा से स्किलफुल टीचर आए। टीचर वो हो, पढ़ाने वाला हो, एलिजिबिलिटी पूरी कर रहा हो, वो एक अलग मैटर हो जाता है, पर पढ़ाने वाला टीचर हो। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। लास्ट में एक पॉइंट भी बताऊंगा, एक टिप भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमको रिक्रूट करना चाहिए टीचर्स को। जी हाँ, मैं खुद ही बता रहा हूं एक तरीके से कि रिक्रूटमेंट किस तरीके से होनी चाहिए टीचर्स की, ठीक है ना। पर उससे पहले मैं स्कूल लेवल पे चलता हूं, और स्कूल लेवल पे मैं सिर्फ 11th और 12th के बारे में बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ। तो यदि मैं 11th 12th के बाद मैं उसके बारे में बात करूं, मैं कॉमर्स से हूं बेसिकली,
यदि हम बात करें 11th और 12th के बारे में, तो स्कूल की यदि मैं टीचिंग की बात करूं तो स्कूल में मुझे कोई पढ़ाई देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल भी। क्या कारण है? कारण सिंपल सा ये है, क्योंकि स्कूल में स्पेशली 12th में, 11th में तो थोड़ी बहुत पढ़ाई हो भी जाती है, पर स्कूल के 12th में पढ़ाई मेरे को देखने को नहीं मिलती। कारण सिर्फ एक, कोचिंग। क्योंकि जो स्कूल में पढ़ा रहा होता है उसका मानना ये होता है कि ये कोचिंग आ जाए मेरी। आप एक चीज देखिए, कोटा को कोचिंग का हब बोला जाता है, बहुत अच्छी बात है। सब बच्चे वहां पे जेईई एडवांस और दुनियादारी की कोचिंग करने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर एक बात बताइए, यदि सिर्फ कोचिंग सेंटर खोलने से ही डेवलपमेंट हो रहा होता, देखिए डेवलपमेंट तो है, बिजनेस है, मैं मानता हूं कि मॉनेटरी टर्म्स जरूरी है, मतलब पैसा जरूरी है, पर सिर्फ एजुकेशन को व्यापार बना देना पूरी तरीके से वो 100% गलत है, और इसका परिणाम आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं 100%। और ये अपनी आंखों से देखो आप, मैं फैक्ट्स, मैं ना ही पेपर पे पढ़ रहा, मैं जमीनी हकीकत जो एट प्रेजेंट हो रही है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ये मैं जानता हूं 1.5 साल से थोड़ा सा गड़बड़ाई हुई है चीजें, उसको मैं मान रहा हूं, ठीक है ना। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, वो अच्छी है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, उसको मैंने प्राथमिकता दी है पूरी तरीके से। वो अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है, पर यदि वो इंप्लीमेंट नहीं होती प्रॉपर तरीके से, और यदि टीचर नहीं पढ़ाते, प्रोफेसर नहीं पढ़ाते, तो वो जो पॉलिसी बनाई गई है भारत सरकार द्वारा वो वेस्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं ये आपको, बहुत सिंपल सी, ठीक है ना। तो स्कूल लेवल पर भी टीचर्स का काम मेरे को थोड़ा सा फीका लग रहा है, बहुत ज्यादा फीका लग रहा है। तो टीचर्स को कैसे इंप्रूव करें उस पर अब विचार कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सब का सब रफ कर रहा हूं, और अब मैं बता रहा हूं आपको कि टीचर्स को किस तरीके से रिक्रूट करना है, कहां गलती हो रही है, इस चीज को समझना भी जरूरी है। पहली बात, यदि किसी को टीचर बनना है तो बीएड करना होता है, ये पहली एलिजिबिलिटी होती है कि भैया यदि आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको बीएड कंपलसरी हो जाता है आपका। अभी मेरी कुछ कॉलेजेस में बात हुई बीएड को लेकर, तो उन कॉलेजेस का साफ कहना है कि 60-65 हजार फीस है, आपको सिर्फ फीस देनी है, क्लास आने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेपर देना है, और 2 साल में आपकी बीएड हो जाएगी। मतलब बीएड क्या क्या कोर्स है फिर, क्या किस टाइप का कोर्स हुआ ये? आप बीएड चला रहे हो, अच्छी बात है, माना मैंने इस चीज को, पर इसमें क्या मिल रहा है हमको? इसमें हमको क्या कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मैं तो बस फीस दे रहा हूं। मतलब यहाँ पे भी वही हाल हो गया जो कॉलेजेस में चल रहा है, बीए बीकॉम बीएससी बीकॉम वाले में वहां पे क्या हो रहा था, वहां पर भी मैं फीस दे रहा था, 20 से पढ़ रहा था, यहाँ पे भी मैं बीएड कर रहा हूं, अब तो मैं टीचर बनना जा रहा हूं ना। जब मैं टीचर बनने जा रहा हूं तो मेरे पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज पता है, यदि घर में भी आप बोलोगे ना कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, तो आपको घर में मना कर देंगे। क्यों मना कर देंगे? क्योंकि इस प्रोफेशन को किस तरीके से देखा जाता है, इस प्रोफेशन को इस तरीके से देखा जाता है, यदि जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते तो आप टीचर तो बन ही सकते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी है, और इसी गलतफहमी के शिकार इतने सारे टीचर नए नए बन गए हैं, जिनसे एलिजिबिलिटी तो पूरी है पर पढ़ाने की स्किल नहीं है। एक बात बता दूं, ये एक प्रोफेशन है, इसमें स्पेशल स्किल चाहिए जो हर आदमी में नहीं होती। हाँ, ये बात सही है, समझना पड़ेगा, इस चीज को जानना पड़ेगा। हो सकता है ना कि मेरे पास कोई दूसरी स्किल ना हो, मेरे पास समझाने की स्किल हो सकता है वही मैं बोल रहा हूं। तो टीचर हमको ऐसा ढूंढ रहा है जो स्किलफुल टीचर हो, जिसको इंटरेस्ट आता हो पढ़ाने में, समझाने में, और उसका मेन कर्तव्य ये हो, उसका कर्तव्य सैलरी ना हो। सैलरी तो यार देखो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, पर सिर्फ सैलरी ना हो, है ना। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, थोड़ा सा इस पे हमको फोकस करने की जरूरत है कि इस पे टीचर्स गाइड करें। कुछ कॉलेजेस में तो गाइड करते हैं, पर ऐसे कॉलेजेस की रेट सिर्फ 1% है, मैं 1% बोलूंगा, 1% ऐसे कॉलेजेस हैं जो थोड़ा बहुत गाइड करते हैं। वहां पर जो प्रोफेसर है वो गाइड करते हैं कि आपको बीएड में बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं वर्ग एक होता है एग्जाम, वर्ग 2, वर्ग 3, ये मेन काफी फेमस एग्जाम होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर।
इन पे मैं मेन फोकस करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि इन पर इंटरव्यू हो, क्योंकि अभी शायद मेरे ख्याल से इन पर इंटरव्यू नहीं होता, तो इन पर इंटरव्यू आप मान के चलिए इन तीनों पर इंटरव्यू होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, थोड़ी सी अजीब सी बात बोल रहा हूं मैं, अजीब नहीं है बात, थोड़ा सा गलत भी लग सकता है बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट को जो तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की। देखिए इंटरव्यू होना इसलिए जरूरी है कि जब इंटरव्यू पैनल में जब एक एस्पिरेंट जाएगा जो वो टीचर बनने जा रहा है, उसकी स्किल्स देखना बेहद जरूरी है, वो कहीं पढ़ा रहा है या नहीं। क्योंकि यार आप एक चीज देखिए ना, हमको करवाना क्या है उससे, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको करवाना क्या है, हमको पढ़ावाना है उससे। स्कूल में, सरकारी स्कूल में एक खराब से खराब स्टूडेंट को उठाना है, कौन उठाएगा? एक टीचर उठाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं पॉलिसीज बहुत अच्छी बन रही है, देखो सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो सिर्फ नेता लोग पॉलिसी नहीं बनाते, कभी नेताओं का काम होता है अनाउंस करने का या कोई गाइडेंस देने का। पॉलिसीज बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग बनाते हैं, पर यदि वो इंप्लीमेंट नहीं होगी, जैसे मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करता हूं, यदि इंप्लीमेंट नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, इंप्लीमेंट का मतलब ये नहीं कि लागू हो गई और इंप्लीमेंट कर दिया, नहीं, यहां पर मेन रोल जो टीचर का है कि टीचर उसको किस तरीके से डिफाइन कर रहा है। अब मान के चलिए बीकॉम में कुछ और सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो रहे हैं, कर सकते हैं इंक्लूड, है ना, कोई बच्चा कोई दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, पर यदि उसको 20 से पढ़ना है, वो इन सब चीजों से पढ़ना है, तो उसकी ग्रोथ कहां हुई? समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना? तो थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा स्किलफुल चीजें होनी चाहिए, या तो इसमें आपसे कुछ ऐसा मांगे कि आप कहाँ पढ़ाते थे, थोड़ा सा इस बारे में पूछा जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पर जरूरी है ये चीज। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं और इसके एग्जाम देते हैं, तो वो टीचर अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पढ़ा रहा है तो वो वहां भी पढ़ाएगा। पर वो टीचर जो सिर्फ तैयारी में लगा हुआ है उसका थोड़ा सा मुश्किल है। वो क्या करेगा, वो सिर्फ अपनी एलिजिबिलिटी पूरी कर रहा है, उसने एमकॉम कर लिया, ये पीएचडी कर ली, वो सिर्फ एलिजिबिलिटी पूरी कर रहा है, और एलिजिबिलिटी यदि पूरी करनी है तो फिर करते रहो एलिजिबिलिटी पूरी, आप भर लो जितना ज्ञान भरना है। पर एक टीचर का जो एक मकसद होता है, एकमात्र मकसद जो होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही होता है, ये गिव एंड टेक होता है। टीचर का काम गिव एंड टेक है कि मैं जो सीख रहा हूं उसको मुझे देना है, ना कि मुझे डिग्रियां इकट्ठी करके प्रोफेसर की पोस्ट पे पहुंच के 1.5 लाख रुपए कमा के सीट पर बैठना है। प्रोफेसर का काम क्लर्क का नहीं है, जो आज के कॉलेजेस में देखने को मिलता है। समझ रहे हैं आप मेरी इस बात को? तो आई होप कि इसको कोई एमपी का, मध्य प्रदेश का कोई ऑफिशियल देख रहा हो, कोई अच्छा जो इस पे काम करे, उस पर विचार करे, इन सारी चीजों पे। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट थी, मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखेंगे, बहुत सारे लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, पर जो यहां तक इस वीडियो को देख रहा है वो मेरी बात को भी काफी हद तक समझ पाएगा, और फिर जब वो जमीनी स्तर पर देखेगा, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और ये इन सारे लेवल पर, तो वो काफी हद तक चीजों को समझ पाएगा। एजुकेशन सेक्टर को जब तक हम बूस्ट नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान का मतलब इंप्लीमेंट जमीनी स्तर पर जब तक नहीं करेंगे, तब तक बहुत दिक्कतें हम फेस करते रहेंगे और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा कि आपकी जो स्किल्स हैं उस पर काम कीजिए, जैसे कि मैंने यहां बोला, सेम चीज। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।